Hello everyone, how are you? Welcome back to your own channel Study with Alka Kandwal. So आप लोग कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, आप आशा करती हूँ आप लोग भी अच्छे होंगे। तो आज हमारा जो चैप्टर है डेटा रिप्रेजेंटेशन का, हमने बहुत सारे कन्वर्जन्स ऑलरेडी कर चुके हैं। अब हमारा आज जो डेटा रिप्रेजेंटेशन का लास्ट सेशन, जिसमें हम फाइनली सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसको एक बार क्लियर कर लेंगे और जो थोड़ा सा हमारा कॉन्सेप्ट बचा हुआ था उसको कंप्लीट करेंगे। सो जो मेरे चैनल में पहली बार आया है और वो ये फर्स्ट वीडियो देख रहा है, तो उनको मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं, आप एक सीक्वेंस में देखिए। हमने फर्स्ट चैप्टर खत्म कर लिया है, डेटा रिप्रेजेंटेशन में सारे कन्वर्जन्स कर लिए हैं। और व्हाट इज द इजी मेथड to do that it has been discussed in detail. So today we will be starting with the session today. Let us see what is there for the session today. So let us start with today's session. So yes, okay. So do you remember that we have done the ASCII code? We were talking about the ASCII. Yes, and I told you that ASCII is nothing but American Standard Code और इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। सबका फुल फॉर्म आपको याद होना बहुत जरूरी है। दिस इज द ASCII कोड। अब हमारा जब हम बात कर रहे हैं ASCII कोड के बारे में, तो हमने क्या पढ़ा था? इट इज अ 7-बिट कोड। यस, 7-बिट का कोड है। ये कितने कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर सकता है? 2 to the power of 7. 2 to the power of 7 कितना होता है? 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16, 16 to the 32, 32 to the 64, 64 to the 128. तो ये रिप्रेजेंट करता है 128 यूनिक कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करता है। ये है हमारा। अगर हम लोग ASCII के कोड स्पेस की बात करें, कोड स्पेस की जब हम बात कर रहे हैं, तो इसका कोड स्पेस है फ्रॉम 0 to 127। मतलब हर एक कैरेक्टर्स को जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, व्हाट इज द स्पेस इट इज टेकिंग फॉर ईच ऑफ द कैरेक्टर्स, इट इज फ्रॉम 0 to 127। अब हम हर एक कैरेक्टर का एक यूनिक रिप्रेजेंटेशन है। तो कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको बहुत जरूरी है कि आपको ध्यान रहे हमेशा। आप हमेशा याद रखना कि जो कैपिटल A है इन ASCII, it has a ASCII code of 65. This is the decimal representation. A का जो ASCII है वो 65 है, तो B का कितना होगा? 66, C का कितना होगा? 67, ऐसे सीक्वेंस में चलता रहेगा। सो कैपिटल A का 65 है, स्मॉल a का 97 है, तो स्मॉल b का कितना होगा? 98, c का 99. So that is your representation. Small a is represented by 97. When we go ahead in Python programming, तभी भी हमको पता चलेगा कि that is also known as the ordinal value. वो हम later we will discuss that. तो अभी हमको ये ध्यान रखना है कि A का जो ASCII कोड है, it is 65. They might give you a message. उनको वो आप लोगों को बाइनरी में एक मैसेज दे देंगे और बोलेंगे कि इसको कन्वर्ट करो और बताओ कि ये मैसेज क्या है। वी विल डू वन एग्जाम्पल फॉर दैट ऑल्सो। अब 0 का है 48, 1 का हो जाएगा 49, 2 का हो जाएगा 50, सो ऑन टिल 9। Fine. So we will remember 65 for capital A, small a 97, 0, 48. This is about your ASCII. Okay. And this is having a unique representation. सब कैरेक्टर्स का यूनिक रिप्रेजेंटेशन है, हैश का, फुल स्टॉप का, क्वेश्चन मार्क, every symbol has a unique representation and each has a unique code, unique value through which it is identified. So what is ASCII? ASCII is one of the encoding scheme. It is an encoding scheme. That is about your ASCII. Now, for example,
Is it clear? Is it clear? Now if I ask, give you a message 1001000, ये मैसेज है 1000101, और भी आगे हो सकता है, और वो लोग बोलेंगे कि ये क्या है, व्हाट इज द मैसेज इट इज रिप्रेजेंटिंग. कंप्यूटर के पास ये मैसेज है इन बाइनरी, व्हाट डज दैट सिग्निफाई, एंड इट इज इन ASCII इनकोडिंग स्कीम. ओके, सो व्हाट इज द मैसेज, कैन यू फाइंड आउट द मैसेज. तो हमने कल पढ़ा था बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन, डू यू रिमेम्बर बाइनरी टू डेसिमल. तो हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं डेसिमल में. सो लेट अस कन्वर्ट. सो व्हाट वी विल डू, 1 into 2 to the power of 1 2 3 4 5 6 plus, because it is 0 0, no need to write 0, because 0 into 1, any value, 0 into 2 to the power of any value, it will be 0 only. So let us do this, 1 into 2 to the power of, इस 1 के बाद कितने डिजिट हैं, 1 2 3, तो वो एक्सपोनेंट में आ जाएगा. तो ये है हमारा फर्स्ट कैरेक्टर. 2 to the power of 6 कितना आएगा, 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16, 16 to the 32, 32 to the 64, 64, और ये 1 into 2 to the power of 3, मतलब ये 8 है. सो 64 प्लस 8 कितना आ जाएगा, 72. ठीक है, अब हमने इसको डेसिमल में कन्वर्ट किया, तो ये कितना हो जाएगा, 1 into 2 to the power of 1 2 3 4 5 6, एंड देन वी आर हैविंग 1 into 2, ये वाले 1 के लिए 2 to the power of 2, प्लस जो लास्ट वाला 1 है 1 into 2 to the power of 0. Now 2 to the power of 6 is 64 only. This is 4, and 1 into 2 to the power of 0, 2 to the power of 0 कितना है, 1 है. इसमें बहुत मिस्टेक्स होती हैं. 2 to the power of 0 is 1, तो 1 ones are 1. तो 64, 68 plus 1 69. अब हमने अभी अभी क्या पढ़ा था, before this what did we just learn right now, that A is 65. So if I write 66, 67, 68, 69, 70, 71, and 72. Let us see. B is C, D, E, F, G, and H. तो 72 के बदले क्या लिख देंगे हम, H है. 69 के बदले हमने E है. इसके आगे और भी था, hello or help, any number can be there. So they might give you this in binary and tell कि ये मैसेज क्या है. Yes, they might give you hi. So हमको दो उन्होंने बाइनरी रिप्रेजेंटेशन कर दिया होगा, हम उसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे. अब हमको तो याद है कि कैपिटल A 65 है, अब वो ऐसे वैल्यूज दे दे. अगर उन्होंने स्मॉल a से शुरू किया, then it is 97, and when they start from 0 any number, it is 48. That's it. Is it clear? I hope it's clear to everyone out there. अब एक इंपॉर्टेंट चीज करें, मैंने आप लोगों को बोला था कि आप थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ें, इसकी, दैट इज इंडियन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज. अब जैसे कि इंडियन कैरेक्टर्स हैं, इंडियन मात्राएं हैं, यस, तो फिर the need arised that there should be a Indian encoding scheme also. तब हमारा इसकी आया. अब इसकी के बारे में जब हम बात करेंगे तो ये 8 बिट कोड है. अब जब 8 बिट कोड है तो ये कितने कैरेक्टर्स रिप्रेजेंट कर सकता है, 2 to the power of 8. 2 to the power of 8 कितना होगा, जल्दी बताइए. 2 to the power of 7 तो 128 था, 128 into 2 256. So this can represent 256 unique characters. ओके, तो ये हो गया हमारा यूनिक, about ISKI. Now there is a very interesting fact about ISKI, that this not only represents the Devanagari. Devanagari तो करेगा ही करेगा. Devanagari, whatever are there in the Devanagari, that is being represented. Udiya का भी, Bengali का भी, Assamese also, Tamil, Malayalam, all these characters are being represented by Malayalam, by the ISKI. बोलते हैं देवनागरी लिपि के साथ उड़िया, बंगाली, असमीज, तमिल, मलयालम, ये सब को भी वो रिप्रेजेंट कर सकता है, द ISKI.
इनकोडिंग कैरेक्टर स्कीम, मतलब इसलिए वो कंप्यूटर में जब हम लोग क ख ग, it is understanding. Yes, because through the ISCII encoding scheme, we have the way to represent all these characters from different languages also. So that is the advantage of ISCII. ASCII and ISCII. That is the very important concept of your class today. Now, let us do the Unicode. Okay, now we will be doing the Unicode. Now that is universal encoding scheme. अब जैसे है कि किस इंडिया का एक है, ASCII है, then there was a need that it can universally, European का language, every language is being represented by a universal code encoding scheme. Okay, so this is a universal encoding scheme. Universal encoding scheme. So now what happened कि एक के लिए एक, दूसरे के लिए एक, as the world is becoming a global village, so that a need was arise that each of the character is also identified Unicode, and that too universally हर एक language का encoding scheme है Unicode. ठीक है, universal. Fine. तो इसमें different version है, UTF-8, 16, UTF-8, 16, UTF-32, UTF, that is Unicode Transformation, Unicode Transformation Format, Transformation Format, UTF matlab. Okay, so that is a 8, 16, right? It is representing the bits. Like UTF-8 क्या है? एक fixed encoding scheme है, fixed encoding scheme, and it requires 4 bytes. Now, do you remember 1 byte is equal to 8 bits? This 32 is representing the bits. 16 is representing the bits. 8 is representing the bits. ये 8 है तो ये क्या है? ये variable encoding scheme है. Variable. So the question comes कि कौन सा fixed है, कौन सा variable है. तो 1 byte is equal to कितना bits है? 1 byte is equal to 8 bits. तो हमारा 4 bytes कितना हो जाएगा? 32 bits. So fixed encoding scheme है 4 bytes है, and it is a universal encoding scheme. तो हमने 3 types आपके जो syllabus में है, this is what is given in the syllabus. We should know ASCII, we should know ISCII. What is the code space? जैसे हमने ASCII का किया from 0 to 127, है ना, क्योंकि वो 128 कैरेक्टर्स को यूनिकली रिप्रेजेंट करता है. वैसे ही हमारा जो इसकी है वो कितना हुआ? 256 यूनिक कैरेक्टर्स. तो 0 to 255 विल बी द कोड स्पेस फॉर इसकी. सो यूनिकोड इट इज मतलब 8 है, अलग अलग उसमें अवेलेबल, 8 है, 16 है, 32. सो एनी ऑफ दिस कैन बी यूज टू रिप्रेजेंट अ कैरेक्टर. Fine. So just go through it now. I think that after doing all the sessions on data representation, number system, आप लोगों को एक clarity आएगी about the conversion. So randomly आप लोग कुछ numbers लो, आप conversion करो. Do the conversion. Start doing the conversion. Soon I will be giving you a MCQs on the chapter. As we are done with the chapter, one thing is left. We will do it in the next class. Fine. So make sure that everyone is revising so that you get the full benefit out of it. So it's very, very important to revise. And also I'm telling you again and again कि आप sequentially देखो. आज आपने सीधे हेक्साडेसिमल कर लिया और उसके बाद आपने ये कन्वर्जन कर दिया, तो एक क्लैरिटी जब आएगी जब आप sequentially देखोगे. All the topics so far is being covered sequentially, and ahead also when we do the Python, everything, it will come sequentially so that the concepts are clear. For grade 11 also, if you are checking out the video, so you will see that all the chapters will be covered. So the base is clear. So that will definitely benefit you in the grade 12 board exams. Soon we will be also coming up with the important questions of grade 12 for your board exams. So stay tuned and shower your support
And let's hope we'll meet again soon. Till then, all of you take care. God bless you all. Bye bye, everyone.